बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला की फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी टिप दूंगी जो मेरी बहनें स्टिचिंग करती हैं और जो सीखना चाहती हैं, ख़ासकर उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और जो अपनी सफाई में अपनी स्टिचिंग में सफाई लेकर आना चाहती हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। जो कि दर्जी या जो घर में हमारी बहनें जो हैं स्टिचिंग करती हैं, वो अपने कपड़ों में फिनिशिंग के लिए क्या करती हैं, या जो दर्जी की एक ट्रिक होती है, सीक्रेट जो होता है, यानी कि पोशीदा राज होता है, वो कैसे करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने एक सफ़ूफ जो है वो मैंने कटोरी में डाला है। तो ये कौन सा सफ़ूफ है? ये है कलफ, यानी कि जो हम अपने कपड़ों पर माया लगाते हैं। तो ये वो है। इसको मैंने एक प्याली में 2 चम्मच लिया है और उसके बाद मैंने इसमें अच्छा सा फुल प्याली जो है वो भर लिया है पानी का। तो इस पानी को जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और जिस चीज़ पर यूज़ करने वाली हूँ वो भी मैं आपको सारी ट्रिक बताऊँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मज़ीद मेरी चैनल पर जाकर आपको मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग, नेक डिज़ाइन और कटिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये रेशमी कपड़ा है, यानी कि हम आपको पता ही चल गया होगा, जो मेरी बहनें स्टिचिंग करती हैं उनको भी पता चल गया होगा। और इसके अलावा हम जो कपड़े लेते हैं, हमें भी पता है ये कौन सा स्टफ़ है। तो ये है रेशमी स्टफ़, जिसके बाद हम लोग अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग करते हैं। चौकों पर हम इसको लगाते हैं और इससे बाज़ूकात डिज़ाइनिंग दूसरे भी बनाते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और अब मैं इसके 2 हिस्से करने लगी हूँ। ये 2 इंच का चौड़ाई है और 2 इंच की ही लंबाई है। और ये इस तरह का एक कपड़े के ऊपर जो है मैं वो ये कलफ वाला पानी लगाऊंगी, यानी कि, और दूसरे कपड़े के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी। और इन दोनों को प्रेस करके मैं आपको इसकी जो है वो डिफरेंस बताऊंगी, किस तरह से इनका जो है वो डिफरेंट है। तो एक के ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा पानी लगा लिया है कपड़े के ऊपर, और दूसरा जो है मैंने आराम से स्टिचिंग कर लिया है, जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं। और इसको इस तरह से मोड़ूंगी जैसे कि हम समोसा पट्टियाँ बनाते हैं। तो समोसा बनाते हैं और अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, यानी कि चौकोर में, और इसको फिर हम तिकोन शक्ल दे देते हैं। तो ये इस तरह की ये एक तिकोन शक्ल की हमने ली है, और उसको भी मैंने जो है प्रेस किया है, जो कि अच्छी तरह से प्रेस नहीं हुआ। इसके बाद अब मैं दूसरी जो है वो लूँगी, और उस कपड़े को मैंने पहले ही भिगो दिया था, और उसके ऊपर मैं इस तरह से मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगी। और बहुत अच्छे तरीके से इसका देखें कलर जब हमने लगाया था, तो ये इतना अच्छा प्रेसिंग हुआ है कि ये पट्टी जो है वो इधर उधर यानी कि नहीं हिली। और जितना भी मैंने इसको प्रेस किया था, अगर मैंने इसको मैंने कम प्रेस किया था, तो उसके मुताबिक मेरी ये जो है पट्टी बहुत ही प्यारी सी बनकर रेडी हो गई है। और जो दूसरी पट्टी थी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, बल्कि वो बहुत ही मुख्तलिफ लग रही थी। तो ये हमारी फिनिशिंग होती है, जो कि दर्जी हजरात जो है वो अपनी कपड़ों में फिनिशिंग के तौर पर लेकर आते हैं। और दूसरी जो मेरी ट्रिक है वो हमारी बुकरम के ऊपर है, यानी कि बुकरम पर हम किस तरह से अपनी फ्यूजिंग कर सकते हैं, और इसको हम किस तरह से चिपका सकते हैं कि जब हम सिलाई करने जाएं, तो वह हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी ना हिले, और इसमें जो बबल्स बन जाती हैं वो भी हमारे ना बने। तो मैंने इसको गोलाई में गला कटिंग कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद अब मैं जो प्रेसिंग है वो कर लूँगी, यानी कि इसको चिपका लूँगी अपने कपड़े के ऊपर। उसका बाहर से जो है फोल्डिंग वाला हिस्सा कटिंग करके, फोल्डिंग वाला हिस्सा एक तरफ रखते हुए दूसरा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लूँगी, और उसी कपड़े के ऊपर मैं ये पानी लगाती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं जब हम ये पानी लगाएंगे, तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो कितना ही अच्छा होगा। और इसको अब मैं इस तरह से पकड़ के प्रेसिंग करती जाऊँगी, जिस तरह से
हम अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्जिन रख करते हैं और इससे आप देखेंगे कि हमारा जो बुकरम है उसके ऊपर जो है वो बबल्स भी नहीं बने होंगे और ये एक अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा, यानी कि उसके साथ बिल्कुल जो है वो चिपक जाएगा। तो इसको जो है वो हम जो हमारी पट्टी होती है, यानी कि सीधी पट्टी होती है, उसके ऊपर भी हम यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और अगर हमने बीच में कट वर्क करना होता है तो उसके ऊपर भी इस तरह से। अब तीसरा जो मेरे पास कपड़ा है वो है ये ऑर्गेन्जा का, जैसे कि हम इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं और बाज़ औक़ात हम जो है पिंटेक्स बनाते हैं, बाज़ औक़ात हम इसके ऊपर लेस लगाते हैं, तो वो कपड़ा जो है बिल्कुल भी पतला होता है, जिसकी वजह से हमारी जो पतली-पतली सीढ़ियाँ हैं यानी कि लाइनें हैं वो नहीं लग सकती, पेंटिक्स जिसको बोलते हैं, या पतली या मोटी जिस तरह से भी। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो पानी लगाया है और मज़ीद इसके ऊपर प्रेसिंग कर लिया है। प्रेसिंग करने के बाद अब ये उस कपड़े के ऊपर चिपक गया है। अब मैं इसको इस तरह से उठाऊँगी और दोबारा से इसकी जो है वो प्रेसिंग करूँगी, तो आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल भी कड़क सा हो जाएगा और जब हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग बनाएँगे तो वो अच्छे से हमें नज़र आएँगी और अच्छे से उसकी जो है वो प्रेसिंग हमें पता चलती जाएगी। अब ये देखें, मैं इसको इस तरह से प्रेस करती जा रही हूँ जिस तरह से हम कॉटन के ऊपर अपने कपड़े को जो है वो थोड़ा हाफ हाफ इंच रखते हुए और बाकी हम प्रेस करते हैं और उसके बाद हम सिलाई करते हैं, तो सिलाई हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये देखें, ये हमारा कपड़ा इस तरह से हो गया है, तो इस तरह से मज़ीद जो है वो डिज़ाइनिंग हम बना सकते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारा जो हमने कपड़ा लिया था डिज़ाइनिंग के लिए, ये वो है। और अब ये देखें, ये हमारी जो है जिसके ऊपर हमने बुकरम अपना प्रेस किया था वो है पट्टी। इस तरह से हम बुकरम की बनाते हैं, उसके ऊपर जो मर्दाना पट्टी होती है या जो भी है, जैसे कॉलर हैं, और इस तरह के जो है हम उसके ऊपर जब हम ये पानी लगाएंगे और प्रेसिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे सा प्रेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो कपड़ा आता है वो हमारे पास शनील का कपड़ा आता है और शनील के कपड़े के बाद हम जो इसकी फोल्डिंग करते हैं, यानी कि साइड से चाकों और दामन पर। तो चाक और दामन जब हम इसको स्टिच करते हैं तो वो हमारी बार बार मुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपने देखा होगा कि दर्जी हजरात जो हैं वो उनकी सिलाई बहुत अच्छी सी होती है, तो उसके लिए वो ये करते हैं कि उसके दामन और चौक पर इस तरह से ये पानी लगा देते हैं। जबकि जब इस पानी को लगाने के बाद जब हम इसको प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद जब हम इसके चाक फोल्ड करते हैं तो वो बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बगैर किसी झंझट के हमारे जो चौक हैं वो प्रेस हो जा वो स्टिच हो जाते हैं या आप तुरपाई कर लेते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसमें आपको बहुत ही जो है वो प्यारा जो है वो डिज़ाइन हम इसके साथ बना लेते हैं और इस पानी के साथ बहुत प्यारा सा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें जो है अपने कपड़ों में सफाई लेकर आ सकते हैं। और ये हमने कुछ 2-3 जो कपड़े हैं उनके ऊपर मैंने इसको आपको ट्राई करके दिखाया है। तो ये क्लफ का पानी है, इसको आप जब इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको आप किसी बोतल में रख लें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।